हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? अंडर कंट्रोल। कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल किस चीज़ में बात करेंगे? ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पे महंगाई। अंडर कंट्रोल ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। नेक्स्ट, लो रिटेल इन्फ्लेशन इज गुड न्यूज़। लो रिटेल इन्फ्लेशन जो खुदरा होती है, छोटी छोटी जो जैसे दुकानदार हुए, छोटी छोटी सब, इनमें जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कम हुई है। लो रिटेल इन्फ्लेशन इज गुड न्यूज़ फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो खरीदारी करते हैं। एंड पॉलिसी मेकर्स, ये कंज्यूमर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए गुड न्यूज़ है ये लो रिटेल इन्फ्लेशन। लो रिटेल इन्फ्लेशन इज गुड न्यूज़ फॉर कंज्यूमर्स एंड पॉलिसी makers. Next, April's 69th month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policy makers alike. यहाँ पे अप्रैल के 69 मंथ लो रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा महंगाई है उसमें कमी आई है, और 13 मंथ लो होलसेल, जो होलसेल होता है जहाँ पे थोक महंगाई बोलते हैं, शुड कम एज ए रिलीफ, एक राहत की बात होनी चाहिए। शुड कम एज ए रिलीफ टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए, इट शोज दैट द ईसिंग मतलब कमी या रिड्यूसिंग ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस में जो रिड्यूस हुई है ये दिखाता है। इट शोज दैट द ईसिंग ऑफ प्राइसेस इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर इज कंटिन्यूइंग। जो साल के कुछ महीने, साल के शुरुआत के कुछ महीने में कीमत में जो नरमी आई है, कमी आई है, वो अभी जारी है, कंटिन्यूइंग है। For the public, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing. Next, for policy makers, यहाँ policy makers के लिए it goes a step further, ये एक कदम आगे के लिए, in confirming that last year's alarming level of inflation are well and truly under control, ये अंडर कंट्रोल में है। एंड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज राइट, ये सही थे। दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज राइट टू कट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए वो सही थे। ट्वाइस इन ए रो, ये 2 बार कटौती हुई है, 2 बार। द फॉल इन रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन में फॉल हुई है, गिरावट आई है, was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices। ये जो contraction है वेजिटेबल प्राइसेस में कमी की वजह से, और 5.2% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस, ये पल्सेस में भी 5.2% तक की कमी आई है। इसके चलते रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है। नेक्स्ट, हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, ये इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए, दैट ऑल्दो वेजिटेबल प्राइसेस आर लोअर देन लास्ट ईयर, यदि भी ये लास्ट ईयर से लो है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज मेनली ड्यू टू ए वेरी हाई बेस वेजिटेबल इन्फ्लेशन वॉज इन द 27% to 30% range in the February to April period of last year. Next, inflation at the wholesale level to
was driven down by easing vegetable prices, which contracted 18.26% in April. थोक स्तर पर भी महंगाई नीचे आने के कारण सब्जियों की कीमत में नरमी थी, और जिसमें अप्रैल में 18.26% का संकुचन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. नेक्स्ट, दिस टू was on a relatively high base on nearly 12% last April. यह भी पिछले अप्रैल के तकरीबन 12% की अपेक्षाकृत उच्च आधार पर हुआ है. नेक्स्ट, द बेस इफेक्ट असाइड, इसको अलग रखें, आधार प्रभाव को अलग रखें. द बेस इफेक्ट असाइड, it does look like the government's effort to bolster buffer stock of essential food item. तो ऐसा लगता है कि आवश्यक खाद्य, जो एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं, इस वस्तुओं का बफर स्टॉक मजबूत करना. बोल्स्टर मतलब मजबूत. द बेस इफेक्ट असाइड, इट डज लुक लाइक द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू बोल्स्टर बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स. कंडक्ट ओपन मार्केट रिलीजेस, यहाँ से ओपन मार्केट को भी रिलीज़ किया जाता है. एंड इस इम्पोर्ट को इस करते हैं. इम्पोर्ट मतलब जैसे कि हम बाहर से कोई गुड्स लेके आते हैं, इस पर भी रोक लगाना. इस इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग सप्लाई शॉर्टेजेस हैव हेल्प्ड इन ईजिंग इन्फ्लेशन. यहाँ से क्या होता है कि महंगाई में नरमी लाने में मदद मिलती है. हेल्प्ड इन ईजिंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, द अदर लेस पॉजिटिव, और दूसरे जो है कम पॉजिटिव है. फैक्टर कुड हैव बीन द लिक्विडिटी क्रंच दैट बैंक्स वेयर फेसिंग इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. इसमें नगदी की कमी हो सकता है. नगदी, लिक्विडिटी मतलब होता है जैसे कि तरलता बोलते हैं, पैसा जो जल्दी जल्दी मिलना, जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं. तो इस तरह के सिचुएशन को लिक्विडिटी कहेंगे. फैक्टर कुड हैव बीन द लिक्विडिटी क्रंच दैट बैंक्स वेयर फेसिंग, जिससे बैंक फेस कर रहा था इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. साल के शुरुआती कुछ महीनों में बैंक भी फेस कर रहा था. नेक्स्ट, लोअर लिक्विडिटी रिजल्ट्स, अगर कम लिक्विडिटी होता है, पैसा में कमी होती है, लोअर लिक्विडिटी रिजल्ट्स इन लोअर अमाउंट लेफ्ट टू लैंड. इससे क्या होता है, कम पैसा आना तो दूसरे को देने के लिए भी कम बचेगा, उधारी देने के लिए भी कम बचेगा. विच स्क्वीजेस मनी, जिसमें मनी की कमी होती है. विथ कंपनीज के साथ और पब्लिक के साथ. दस कैन लोअर इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन कम हो सकती है. नेक्स्ट, एज थिंग्स स्टैंड, इवन दो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन डिक्रीजिंग फॉर 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स. इसमें जो रिटेल इन्फ्लेशन है 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स मतलब लगातार 6 महीने से घट रही है. ट्रैजेक्टरी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर विल सिग्निफिकेंटली बी डिटरमाइंड बाय द मानसून एंड इट्स वेगरीज. ये इसकी दिशा तय करने में मानसून और उसकी अनिश्चितता, वेगरीज मतलब अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. नेक्स्ट, सिमिलरली, इसी तरह द ऑनगोइंग टैरिफ अनसर्टेनिटी, जो चल रही है टैरिफ्स की अनिश्चितता, और थ्रेट्स मतलब यहाँ पे धमकियाँ, ऑफ रिटेलिएशन बाय इंडिया विल ऑल्सो प्ले ए पार्ट. वर्तमान टैरिफ संबंधी अनिश्चितता और भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकियां भी इसमें भूमिका निभाएगी. नेक्स्ट, द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, जो लेटेस्ट है इन्फ्लेशन डेटा डैज हैव सम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस. द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस one is that it will likely encourage the RBI's Monetary Policy Committee to cut interest rate again in June. However, an important consideration for it will also be how the latest GDP growth data
टू बी रिलीज्ड दिस मंथ एंड विल लुक। हालांकि इसके लिए एक अहम विचारणीय बिंदु यह भी है कि इस महीने के अंत में जारी होने वाली जीडीपी वृद्धि के नवीनतम आंकड़े कैसे रहेगी। However, an important consideration for it will also be how the latest GDP growth data, कैसे GDP growth data रहेगी, to be released this month and इस महीने के अंत तक। Next, the other more immediate step for public sector oil marketing companies is to finally cut fuel prices। fuel prices में cut करना in line with crude oil inflation, in the WPI coming in at a 22-month low. If not, then the government should officially abandon its dynamic pricing policy where prices are supposedly revised daily। इस तरह के प्राइस को डेली रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब हम इसको अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक कर सकते हैं। और डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी, डायनामिक मतलब जो चेंजेबल हो, और जहाँ पे प्राइसेस आर सपोजली रिवाइज डेली, जहाँ पे इसका प्राइसेस को डेली बेसिस पे संशोधित किया जाता है। That fuel prices have been virtually unchanged in 3 years despite oil prices falling 42% over the period means the policy is sham in any case।